प्रॉफिट की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इसको 2 साल पहले कैंसर हो गया था, पेट इसका बिल्कुल गल चुका था। जब ये चर्च में आए, उन्होंने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई आपसे, और ये परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, और आपने इसके लिए प्रोफेसी किया था, जा तेरे को परमेश्वर चंगा कर रहा है। और ये बहन आज बता रही है कि इसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, कैंसर जा चुका है, आजाद हो चुकी है। वाओ, कैंसर पेशेंट इज हील्ड। कहाँ से आए आप? मैं छतरपुर से आ गई। देखो, दिल्ली में छतरपुर से आए हैं। मानते हैं कि ये तो मरने वाली थी और तुम इसमें चर्च में जुड़े, ये बच गई। सुन रहे हैं, इनके छतरपुर दिल्ली में पूरा गांव मानता है ये तो मरने वाली थी। आप यहाँ ले आए इसको, और उसके बाद आपने जब ले हैंड प्रे कराया, इसकी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, इसके सिर पे हाथ रखा, और उसके बाद बता रहे हैं कि बिल्कुल रिपोर्टें नॉर्मल है, कैंसर उड़ गया। ये रिपोर्टें इसकी कोई भी देख सकता है आकर। इनका बच्चा मर गया था, मगर जब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया तो बच्चा जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, ये तो जिंदा है। बिहार से आए हैं, बोध गया जिला से। जैसे मेरे घर एक बच्चा डेट कर गया था, लेकिन मिराई कर इसकी हड्डियों में, इसकी टांगों में मिराई कराने पाए, और ये पेशाब वाली थैली, और मेरे पिता परमेश्वर, ये सारी बीमारियां खत्म होने पाए परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एक दमदार और धमाकेदार वीडियो में। मैं आपको बता दूं, जो आपने अभी वीडियो देखी है ये सत्य बातें हैं, और मैं आपको बता दूं कि खुदावन आपको आशीष दे। हमारे नए ब्लॉग और आपके इस टॉपिक पर मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि खुदावन की बड़ी योजना के अनुसार लोग कैसे चर्च में, हॉस्पिटल से आते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राजेश है, मैं आप सबके बीच में आया हूँ ताकि आप समझो कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह के, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचन से बात करते हैं, वचन में क्या कहता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए एक दमदार धमाकेदार वचन के साथ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो आइए पढ़ते हैं वचन से। वचन क्या कहता है? वचन कहता है, आप पढ़ोगे तो यूहन्ना उसकी 14 और उसकी 12 आयत में क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यह काम जो मैं काम करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। कि बाइबल वचन साफ साफ कहती है, जो मैं काम करता हूँ वो तुम भी करोगे, परंतु इससे भी अच्छे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इसी टॉपिक पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अलग से बाइबल में नहीं लिखा गया ये शब्द कि ये अनॉइंटिंग कैसे कर रहे हैं, ये कैसे नहीं कर रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि बाइबल कहती है कि तुम इससे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे जो प्रभु ने नहीं बोले हैं। हालेलुया। लेकिन लोग इसी बात पर चर्चा करते हैं कि ये तो बाइबल में लिखा ही नहीं गया है। भाई साहब, यीशु मसीह ने बोला है खुद अपने मुख से कि बाइबल प्रूफ दे रही है इस बात से कि तुम मुझसे भी अधिक बड़े बड़े काम करोगे, अच्छे काम करोगे, मुर्दों को जिलाओगे, अंधों को दिखाओगे, और अभिषेक के साथ ही ये काम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, दासों पर अनॉइंटिंग, ये दास बेकार है, ये झूठे हैं। भविष्यवक्ता कभी झूठा नहीं होता है। जिसको खुदा ने चुना है तो परमेश्वर गलती नहीं हो सकती। जिसे प्रभु ने चुना तो परमेश्वर गलती नहीं होगी। जिस प्रकार आप मान लो, प्रभु ने पतरस चुना, अपने 12 चेलों को चुना, और 12 चेलों में से एक चेला ऐसा था उसे धोखा देने वाला। इस बात को जानते हुए भी परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसी के द्वारा मेरी महिमा होनी है। जो लोग बदनाम करते हैं, तो बदनाम तो यहूदी स्कूटी ने किया, परंतु वो बदनामी एक महिमा में बदली। हालेलुया। आज जो प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह के साथ हो रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, ये भी परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है, ताकि जो लोगों ने नहीं जाना यीशु मसीह के नाम को, उन्होंने जाना और उन्होंने बोला, और उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर दोष भी लगाना चाहता होगा। उसने सोचा होगा, शायद देखते हैं कि बाइबल में लिखा है, उन्होंने भी बाइबल पढ़ ली, क्योंकि जो पढ़ना नहीं जानते थे वो भी पढ़ने लग गए। हालेलुया। ताकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर विश्वास करेगा उसका अंत जीवन होगा। इसी प्रकार से लोग अन्य जाति, उन्होंने बाइबल पढ़ी हो और पढ़ी तो उन्होंने सोचा अरे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, तो वो भी कमेंट करने लगे बाइबल में ऐसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया। इसलिए प्रभु का वचन प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह के द्वारा जानकर प्रचार हुआ लोगों ने, जो लोग नहीं जानते तो वो भी जानते हैं। हालेलुया। ताकि वचन से समझो कि वचन केवल मनुष्य के विरुद्ध नहीं जाता है, ना ही धर्म के विरुद्ध जाता है, वो केवल आपके जीवन को बदलता है और आपके जीवन में शांति देता है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है मत्ती के अंजील में, आप पढ़ोगा 11:28 में पढ़ोगे कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। अब सोचो, एक बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति जब चर्च में जाता, हॉस्पिटल में जाता है, तो जब वो चंगा हो जाता है प्रार्थना के द्वारा, या दुष्ट प्रॉब्लम होती है, एक अंधा होता है वो देखने लग जाता है, तो क्या अच्छी बात नहीं है इसको करना? कोई
धर्म के ऊपर नहीं, इंसान के ऊपर। आप सोचने वाले धर्म किसी ने चेहरे पे लिखा है, नहीं माथे पे लिखा है। अब सोचो, देखो पूरे चारों तरफ देखो, आसमान में देखो, जब वो अपना धर्म नहीं बदल सकते तो सोचो एक मनुष्य आपका धर्म कैसे बदल सकता है। धर्म नहीं परंतु जीवन बदलता है परमेश्वर। आपका जीवन केवल इस बाइबल से आपके जीवन को बदल सकता है परमेश्वर। और आपसे मैं बता दूं कि वचन ही आपके जीवन में काम करता है। आप जीवित हो तो परमेश्वर द्वारा, आप चल रहे हो परमेश्वर द्वारा। परमेश्वर आपको खाने के लिए दे रहा है तो परमेश्वर ही दे रहा है, केवल ही परमेश्वर ही है। क्योंकि बाइबल कहती है ना तो सींचने वाला बड़ा है ना उसको लगाने वाला बड़ा है, लेकिन बड़ा वही है जिसको बढ़ाने वाला होता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं और शुद्ध रखते हैं और आपको सुरक्षित करते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आप इस वचन को सहमत होंगे और आपकी क्या राय है कमेंट आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि यदि मेरे इस वचन से, परमेश्वर वचन से आपको ठेस लगती है तो कृपया करके अपने उस क्रोध को शांत रखें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मेरा ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए, विश्वासी लोग जो वचन में विश्वास करते हैं, केवल किसी के विरुद्ध नहीं जाते हैं। मैं केवल परमेश्वर का सुसमाचार दे रहा हूँ ताकि आपको परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू टू। आशीष दे। जय मसीह की।